तो प्यारे छात्रों 90% छात्र 90% स्टूडेंट है ना कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मेंटल एबिलिटी को सॉल्व किया जाए, कैसे रीजनिंग को सॉल्व किया जाए। तो आज हम एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। तो एनालॉजी में हम आप पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना। तो चलो दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे एक फिगर, यहाँ इसमें क्या एनालॉजी में क्या होता है ना, एक देखो ये पहला पैटर्न है और ये इसके बाद क्या है, ये सेकंड दूसरा पैटर्न है ना। तो पहले पैटर्न को देखेंगे कि भाई पहले पैटर्न में क्या चेंजिंग हुआ कि दूसरा पैटर्न बना, उसी तरह से तीसरा पैटर्न है ना करेंगे और चौथा पैटर्न जो है ना इसका आंसर लाएंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो हमारी। तो देखो पहला पैटर्न क्या है ना, ये अलग अलग है ना, और सभी क्या हुआ एक साथ ज्वाइंट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है। तो पहले पैटर्न को देख के सेकंड पैटर्न जो बना उसी के आधार पर तीसरा पैटर्न देखेंगे और चौथा पैटर्न, हाँ ये हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ देखो, तो ये क्या हुआ, ये एक बन गया, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको एक बना देंगे। तो देखो एक का आंसर होगा, ये उल्टा है, ये आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरा देखो, दूसरा आंसर इसका होगा, क्या होगा, दूसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर इसका नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा मिलेगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखो, ये जो क्या है रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि देखो कितना रोटेट किया, यहाँ से लेके यहाँ गया 45 डिग्री, ये ऐसे हो गया, है ना, ये ऐसे आ गया। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पहला है ना रोटेट किया, दूसरा आया, तो इसका भी ये रोटेट करेगा कितना, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक जो है ये ब्लैक, ये रोटेट करेगा कहाँ से, यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ इस कोना से रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। तो देखो इस कोना से रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या सेम फिगर है कि नहीं, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो शेड है ना, और एक अनशेडेड है, ये शेडेड है और ये अनशेडेड है। तो देखो यहाँ शेडेड है, जो शेडेड है और जो अनशेडेड है, जो अनशेडेड है वो शेडेड हो जाता है और शेडेड अनशेडेड हो जाता है। उसी तरह से इसमें यही देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कि ये शेडेड है, ये अनशेडेड है, और इधर क्या है, शेडेड है। हमारा क्या होगा, बी होगा ये, है ना, ये गलत है।